Assalamu alaikum class 5. How are you? I hope you all are fine. Students, today we will start the revision of lesson number 7, which is electricity and magnetism. The topics we will cover are static electricity, charge, electric current, open and closed circuit, conductor and insulator, and last one is magnet. अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फेमिलियर इलेक्ट्रिक phenomenon in which charged particles are transferred from one body to another. अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी? एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है जिसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं. जैसे आपने क्लास में एक एक्टिविटी की थी कि कॉम की, यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ एक्टिविटी दिस वन, कि जो आपने एक्टिविटी क्लास में की थी इलेक्ट्रिक चार्ज वाली, आपने कॉम किया था अपने सर को और फिर वो आपने पेपर के ऊपर जब कॉम लाया तो आपने देखा था कि जो पेपर थे वो अटैच्ड हो गए थे कॉम के साथ, कंघे के साथ. ठीक है, तो इसका क्या मतलब था कि जो आपने जब कंघी की तो उसमें आपके कंघे में चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज प्रेजेंट हो गए, और जब आपने उसको किया पेपर्स के ऊपर, पेपर के पीसेस के ऊपर जब आपने लगाया तो वहाँ से उसने अट्रैक्ट कर लिया कौन से पेपर्स को. ठीक है, मतलब उसके ऊपर चार्ज आ गया इलेक्ट्रिक्स के ऊपर. तो इसमें क्या है, जो इस इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फेमिलियर, बहुत जाना पहचाना एक इलेक्ट्रिक फिनोमेन है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी बॉडी में. ठीक है, और उसके बाद है चार्ज. आपको पता है चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर में चार्ज जो है वो लाजमी प्रेजेंट, किसी भी उसमें जो है वो बॉडी में चार्ज लाजमी प्रेजेंट होगा. ठीक है, और यू कैन सी हेयर दिस बैलून एंड दिस वॉल हैव चार्जेस. ठीक है, और आपको पता है टाइप ऑफ चार्जेस क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास दो चार्ज हैं. दिस वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव चार्ज. Next is similar charges repel each other and opposite charges attract each other. ठीक है, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, यू कैन सी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं. दो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट. नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या कर देंगे? एक दूसरे को रिपेल, मतलब दूर करेंगे, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि एक पूरे रास्ते से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये एक पूरा सर्किट है, यहाँ से जो भी है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये है इलेक्ट्रिक करंट. उसके बाद जो आपके पास थी टॉपिक जो था आपका ओपन एंड क्लोज सर्किट. ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. ठीक है, हमारे पास दो सर्किट्स होते हैं, एक ओपन एंड क्लोज सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच द कंटिन्यूटी इज़ ब्रोकन सो दैट करंट डज नॉट फ्लो. एक ऐसा सर्किट जिसमें जो है करंट फ्लो कहीं पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. ये यू कैन सी हेयर दिस इज द ओपन सर्किट जिसमें यहाँ पे ब्रेकेज आ गया. ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बट यहाँ पे आके ब्रेक हो गया. दैट मीन्स कंटिन्यूटी जो है करंट की वो क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है. तो इट इज़ द ओपन सर्किट. और ऐसा सर्किट जिसमें से अ सर्किट विदाउट इंटरप्शन प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो. एक ऐसा पाथ जिसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है. जैसे आपका बल्ब ऑन है, फ़ैन ऑन है, तो मतलब दैट मीन्स की कंटिन्यूटी है उसकी इलेक्ट्रिसिटी की. और वो कौन सा सर्किट होता है? क्लोज सर्किट, मतलब बिल्कुल बंद होता है जिसमें कोई ओपन एरिया नहीं होता और करंट जो है वो इजीली फ्लो करता है. फिर उसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आते हैं. ऐसी चीज़ें जिनमें से करंट पास हो जाता है वो कंडक्टर्स होते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनमें से करंट गुजरता नहीं है वो होते हैं इंसुलेटर. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्टर्स अगर आप देखें तो उसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड सी वाटर, दीज आर कंडक्टर. इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है. और इंसुलेटर हैं रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती. अच्छा, उसके बाद है मैग्नेट. अब मैग्नेट क्या है? जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. अ पीस ऑफ मेटल विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेट. यू कैन सी हेयर द पिक्चर. इसने आयरन ने इसको अट्रैक्ट किया और ये बॉल्स ने आयरन बॉल्स को मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया. ठीक है,
कोई भी ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट करती है, जो मेटल की बनी हुई है, किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, उसको कहते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं? मटेरियल्स विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट से, उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट नहीं होती, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता, वो होते हैं नॉन मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल स्टील, पेपर, पेन, आयरन, नेल, सिल्वर स्पून, ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। और जो है प्लास्टिक टॉय है या कॉपर कॉइन है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक जो था आपकी रिवीजन थी लेसन नंबर 7 की, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। आई होप आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हाफिज़।